बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और कोर्स का आगाज़ करने से पहले हम मिल के अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जिस मकसद के लिए हम इस कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें अपने इम्तिहानात में कामयाबी फरमाए और जो चीज़ें हम पढ़ें वो हमें तब तक याद हों जब एग्ज़ाम में जो हमारा मकसद होता है कि सक्सेस, और डेफ़िनेटली फिर इल्म तो आपका देर पा ही जो चीज़ आपके जहन में रहती है वही होती है। तो सिर्फ एग्ज़ाम के हद तक नहीं बल्कि हमेशा ये याद भी रहे तो आपको आगे चल के भी ये बेनिफिट देंगे। तो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के कोर्स के लिए ये कोर्स है जो एक ऑर्डिनेंस है 2002 का, जिसका टाइटल है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002। ये 2002 का ऑर्डिनेंस है। तो ये इतना हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन कवर करेंगे, लेकिन हमारे पढ़ने का तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से होगा कि हम टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसको हाईलाइट भी करेंगे। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट एरिया होगा, क्वेश्चन जहाँ से बनता होगा, हम उसकी तरफ हिंट भी देंगे। तो आपने उसको माइंड में ऑब्ज़र्व करना है कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो किस तरह से आपने उसका आंसर करना होगा। तो आज का ये लेक्चर नंबर 1 है। कंप्लीट कोर्स तो आप हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ही ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा फर्दर हम इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, लेसन को स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप भी हम इसके क्रिएट कर रहे हैं। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की ये जो जॉब्स हैं उसके लिए आप हमारे ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन ही होगी टाइम एंड अगेन कि हम कौन सा कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा आपका टेस्ट होने जा रहा है। और बाकी जो है फेसबुक ग्रुप में आप आपस में शेयरिंग भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ एडमिन ही पोस्ट कर पाएगा। तो वो लोग जो सिर्फ चैट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे माजरत। बाकी जो लिंक्स हैं ग्रुप्स के वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002 एंड ऑर्डिनेंस टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इंसानों की स्मगलिंग, इंसानों की खरीदो फरोख्त या इंसानों के जो बिज़नेस करने वाला है, यानी कि एक तो इस्लाम में भी ग़ुलामी की जो है वो मना कर दिया गया। जो ग़ुलाम हैं, अब सारे के सारे इंसान आज़ाद है, पैदा भी इंसान आज़ाद होता है। और आज के माशरे में इंसान को ट्रेड करना ये ममानत है। एक लिहाज से हम ख़रीदो फरोख्त करते भी हैं। किस लिहाज से करते हैं वो आपको एंगल क्लियर होना चाहिए कि जब हम किसी की एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉई होने के साथ ही हमारे ऊपर कुछ उसकी अहकामात सादर हो जाते हैं। वो एक, अगर किसी इंसान के आप एम्प्लॉय हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने टाइम को सेल कर रहे हैं, अपने आप को सेल कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन ये सर्विसेज हैं। टोटली इंसान को ख़रीदो फरोख्त करना कि यहाँ से बच्चा उठाओ, इंसान, औरत उठाओ, मर्द उठाओ, उसको पता भी नहीं, और उसको जॉब का कोई झांसा दो और कहीं और लेके चले जाओ और वहाँ पे उसके जो मुख्तलिफ़ आज़ा हैं उनको इस्तेमाल करो, या उसको ही किसी और ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करो जिसमें वो ख़ुद रज़ामंद नहीं है, जिसको आपने एक धोखा दे के या फिर इल्लीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया है। तो ये ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि गैर कानूनी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। तो जैसा कि कहा कि इंसानों की स्मगलिंग या उनकी जो ट्रैफिकिंग है ये अनलॉफुल है। बाकी ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया इसके कुछ बैकग्राउंड्स हैं। उन बैकग्राउंड्स को भी हमने पढ़ना भी है, समझना भी है। ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, पहले दूसरे कंट्रीज़ में था लेकिन पाकिस्तान में 99 में आया। तो किस तरीके से इसको प्रमोगेट किया गया, इसके मेन जो मकसद थे 2-3 हैं वो हम देख लेते हैं। वेयर्स द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स आर इनकम्पैटिबल विद द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि ये इंसान की अजमत और उसकी जो वैल्यू है, जो वर्थ है, उसके अगेंस्ट है, इनकम्पैटिबल है उसका ट्रैफिक करना, उसको लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह, या उसका बिजनेस करना। किस वजह से? वर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एंडेंजर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। और फिर इससे अगर आप एक फ़र्द को ख़रीद लेते हैं, बेच देते हैं,
तो उसकी जो आज़ादी है, उसकी जो वेलफेयर है, उसकी जो फलाह है, उसकी ज़िंदगी के अंदर जो आसानियाँ हैं वो सारी ख़तरे में पड़ जाती हैं। यानी कि उसकी फिर इंसानियत की होन नाते उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो नहीं उसको मिल पाते, इसलिए इस चीज़ को रोका गया। द फैमिली एंड द कम्युनिटी, ये फिर एक इंडिविजुअल के लिए तो ख़तरा है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक ख़ानदान के लिए भी ख़तरा है। किसी एक ख़ानदान का कमाने वाला एक फ़र्द हो, बाप हो या माँ हो, उसको इलीगल ट्रैफिकिंग कर दी जाए तो बाकी जो पूरी फैमिली, उसके बच्चे हैं, जो उसका कपल का सेकंड जो भी उसका पेयर है, तो वो भी एक अजियत में चला जाएगा और उस पूरी फैमिली ख़राब हो जाएगी। और इसी तरीके से एक माशरे के अंदर बेचैनी भी होती है और माशरा भी ख़राब होता है। इसलिए इस चीज़ को ख़त्म किया गया है या इसको इलीगल करार दिया गया है। और भी वजह, एंड वेयर इज इट इज़ एक्सपीडियंट एंड नेसेसरी टू प्रोवाइड इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट ऑफेंसेज रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट विक्टिम्स ऑफ सच ट्रैफिकिंग। ये कानून इसलिए भी बनाया गया, ये ऑर्डिनेंस इसलिए भी लेके आया गया कि इसमें जो विक्टिम्स होते हैं, जिसको इलीगल तरीके से ट्रेड किया गया हो या उसको स्मगल किया गया हो, उसकी ट्रैफिकिंग जो हो रही है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि ह्यूमन बीइंग एज इंडिविजुअल, एज ए फैमिली, एज ए कम्युनिटी, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और जो ऑफेंस करता है, जो मुलजिम होता है, जो मुजरिम होता है, उसको भी कटहरे में लाया जाए। इस तरीके से माशरे का हर फर्द प्रोटेक्ट हो जाता है। तो प्रोटेक्शन मेन काज है। और क्या वजह, एंड वेयर एज द प्रेजिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन। और सदर भी ये समझता है, जो उस वक्त का सदर था, यानी कि 99 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे, जो कि आइन में एक तब्दीली के बाद ख़ुद सदर बने थे। तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस वक्त ज़रूरी है कि कोई कानूनी जो एक तरीक़ेकार हो जिससे इस पूरी बीमारी को, इस मसले को हैंडल किया जा सके। फर्दर नाउ therefore in pursuance of the proclamation of emergency of the 14th day of October 1999 and the provisional constitutional order number 1 of 1999 read with the provisional constitution amendment order number 9 of the 99। उसके दो प्रोविजनल ऑर्डर्स थे, ऑर्डर नंबर 1 और 9 को। ये जो प्रोविजनली एक ऑर्डिनेंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट की गई थी, ऑर्डर नंबर 9, ऑर्डर नंबर 1, इन दोनों को आपने मिला के पढ़ना समझना है। तो उसके बाद इस ऑर्डिनेंस को लाया गया। एंड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑल द पावर्स एनेबलिंग हिम टू इन दैट बिहाफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज प्लेस्ड टू मेक एंड प्रोमलगेट द फॉलोइंग ऑर्डिनेंस। तो ये जो ऑर्डर नंबर 1 और 9 था, प्रोविजनल ऑर्डर उस वक्त का, वो इस पावर का अख्तियार या इस चीज़ का अख्तियार सदर को देता है कि वो कोई ऑर्डर जारी करना चाहे, ऑर्डिनेंस लेके आना चाहे तो वो कर सकता है। तो उसको ही इस्तेमाल करते हुए उस वक्त के सदर जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आया। ऑर्डिनेंस वो होता है जो सदर पास करता है और असेंबली इन सेशन नहीं होती, जबकि एक्ट वो होता है जो पार्लियामेंट के अंदर कोई वोटिंग के ज़रिए से कानून होता है। अच्छा, इस ऑर्डिनेंस का सबसे पहला जो सेक्शन है, हर ऑर्डिनेंस का, हर एक्ट का पहला सेक्शन, वो शॉर्ट टाइटल, उसकी एक्सटेंट यानी कि कहाँ पे अप्लाई होता है, और उसकी कमेंसमेंट कहाँ से, किस डेट से ये शुरू होता है, वो होता है। तो सबसे पहले इसका टाइटल क्या है, दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002। तो फ्यूचर में हम इसको PCHTO के नाम से कह सकते हैं, या फिर PTO के नाम से भी कह सकते हैं, या PCHTO ज़्यादा बेहतर है कि PCHTO प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002। तो PCHTO ऑर्डिनेंस 2002 हम कहेंगे। सेकंड नंबर पे दूसरा सेक्शन इसका जो है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में, वो कोई सूबा हो, वो कोई फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ हों, जो कि अब फाटा भी KPK में निज़ाम हो चुका है, तो बाकी भी जितने भी एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ में आते हैं या जो पाकिस्तान का हिस्सा करार दिए जाएंगे या दिए गए हैं या दिए जाएंगे आने वाले वक्त में, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। यानी कि जिस डेट को ये ऑर्डिनेंस पे साइन हुए उसी दिन से ये अप्लाई हो गया विद इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा, दूसरा सेक्शन अमूमन जो है वो डेफिनेशंस के साथ डील करता है, तो इसमें भी कुछ हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे सेक्शन 2 में। इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, कोई चीज़ बहुत उसके अपोजिट ना चली जाए, तो नॉर्मली जो इस ऑर्डिनेंस में जो अल्फाज या जो
टर्म्स यूज़ हुई हैं उनकी डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी। तो बेनिफिट जहाँ पे भी हम कहेंगे तो बेनिफिट से मुराद क्या लेंगे, इसमें मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा और इन काइंड भी होगा। काइंड होता है कि कपड़े में दे दो, गंदम में दे दो, चावलों की शक्ल में दे दो, कपास की शक्ल में दे दो, सोने की शक्ल में दे दो, हीरे की बॉन्ड की शक्ल में, किसी तरीके से भी। तो मॉनेटरी होती है पैसे और बाकी कोई भी चीज़ उसको दी जाती है। इंक्लूड्स मॉनेटरी प्रॉफिट, प्रोसीड्स और पेमेंट इन कैश और इन काइंड। बी क्या है, चाइल्ड से मुराद क्या है। जब चाइल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे मुराद क्या है कि जिसने 18 साल की उम्र को नहीं पहुंचा या 18 साल से कम का है। मीन्स एनी पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। फर्दर जो है कोड से मुराद, जहाँ पे कोड का लफ्ज़ आएगा तो आपने उससे मुराद लेना है। मीन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, एक्ट 5 ऑफ द 1898, यानी कि ये उस वक्त की पार्लियामेंट का 5वां एक्ट 1898 में पास किया गया था, जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या CCP भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। बाकी आप हमारे जो ग्रुप्स हैं उनको इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम आपसे ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। और बाकी आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह कम्प्रीहेंसिवली पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, उसके ऑल पार्ट्स कवर करेंगे। तो बाकी आप को अगर ये हमारा जो एफ़र्ट्स होती हैं ये पसंद आती हैं तो आप लाइक भी करें और कमेंट्स भी कर देंगे, तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अदरवाइज़ उससे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।